हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अपनी पढ़ाई भी आप लोग मन लगा के कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि आप लोगों ने मुझसे कहा था कि लाइव सेशन के लिए, सो मैंने आपके साथ जो भी लाइव सेशन मुझे लेने थे, मींस कि 7 से 8 मैंने आपके साथ लाइव सेशन लिए हैं। और इसके बाद जो है आज भी मंडे है और आज मैंने लाइव सेशन आपके साथ लिया था, लेकिन मैंने जल्द ही इस सेशन को ऑफ कर दिया था क्योंकि काफ़ी कम लोग उठे हुए थे और शायद सो के नहीं उठ पाए होंगे या फिर जो भी रीज़न हो, इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं ऑफलाइन हो जाती हूँ, क्योंकि फिर आप लोग अगर ऐड नहीं होंगे तो ऑनलाइन होने का क्या ही फ़ायदा। सो मैंने ऑफलाइन कर दिया था और अपनी स्टडी कंटिन्यू करने लगी थी। और ये मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट है। और जैसा कि मैंने सबको बताया हुआ है कि सुबह जैसे उठती हूँ मैं सुबह 4 बजे, और 4 बजे से ही मेरी मॉर्निंग हो जाती है। और इसके बाद मैं करंट अफेयर्स को पढ़ती हूँ, क्रॉनिकल से कर रही हूँ, और उसके जो भी नोट्स तैयार करने होते हैं मैं उसी से नोट्स तैयार करती हूँ। और साथ साथ में थोड़ा बहुत जो भी लर्निंग होती है वो लर्निंग करती हूँ, क्योंकि जिस समय नोट्स बनाते हैं उस समय तो 50% ही याद होता है, बाद में इसका रिवीजन जब करते हैं तब याद हो जाता है। और अपनी स्टडी करने के बाद मैं आ जाती हूँ पार्क में, डेली वॉक करती हूँ। सो यहाँ पे आज भी आई थी। सो देख सकते हैं आप, ये जो छोटी सी गिलहरी है ये मेरे आगे आगे जा रही थी। जब भी मैं इसका रिकॉर्ड करने जा रही थी तो ये आगे आगे भाग रही थी। और मीन्स इस तरह के बहुत सारे एनिमल्स हैं छोटे छोटे जो पार्क में रहते हैं, और बहुत सारे चिड़ियों के घोंसले भी हैं। और क्योंकि यहाँ पे अमरूद के पेड़ हो गया, अदर जो बहुत सारे हैं जिसमें फल फ्रूट्स लगते हैं, मीन्स अनार के भी हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे चिड़िया वगैरह रहते हैं जिनके बच्चे भी हैं। सो इस तरह का माहौल होता है सुबह सुबह का, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे तो बहुत सारे लोग वॉक करने आते हैं। और अपनी हेल्थ के लिए हर किसी को टाइम तो निकालना ही चाहिए, क्योंकि हेल्थ है तभी सारी चीज़ें कर पाएंगे। सो यहाँ पे पार्क से आने के बाद में, क्योंकि किचन में लगना होता है और सुबह सुबह का टाइम होता है, थोड़ा सा जल्दबाजी का भी होता है। सो इसलिए जो भी तैयारी मुझे करनी होती है वो रात में भी मैं सोच लेती हूँ कि मुझे आज सुबह यही बनाना है। सो आज मैं यहाँ पे बना रही थी लंच, मतलब जो बेटी लेके जाती है लंच की और ब्रेकफास्ट की, वो मैं साथ साथ ही कर लेती हूँ। क्योंकि अभी क्या है कि जब वो ब्रेकफास्ट करके चली जाती है तो हम लोग जब करने के लिए बैठते हैं ब्रेकफास्ट, तो हम लोग यही खाना खाते हैं। देन इसके बाद में दोपहर का जो खाना होता है वो मैं दोपहर में ही बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने सुबह के जो भी काम थे, मीन्स घर के जो बेसिक काम होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, ये सारी चीज़ें मैंने कर लिया था। और नहा धो के अब अपने सेकंड स्टडी स्लॉट के लिए बैठ गई थी। और यहाँ पे मैं हिस्ट्री पढ़ूंगी, क्योंकि अभी जो है मुझे 15 डेज हिस्ट्री पढ़नी है। मीन्स जो 4 सब्जेक्ट हैं वो मुझे 15 डेज तक पढ़ने हैं। और इसके बाद जो भी जितना मैक्सिमम हो पाएगा इन सब का वो मैं कवर करूँगी। इसके बाद जो अदर सब्जेक्ट होंगे मैं उनको कंटिन्यू करूँगी। सो इस तरह के देखिए, जैसे कि आप अपना टारगेट बना के आप लोग भी सेट कर सकते हैं। मीन्स कि जैसा आपको सूट करे कि मुझे 1 वीक तक ये सब्जेक्ट पढ़ना, तो आप फिर वही पढ़िए। क्योंकि अगर बीच में ड्रॉप हो जाएगा तो क्या होता है, जो भी हम पहला पढ़ चुके होते हैं अगर उसको बाद में रिवाइज नहीं कर पाते हैं तो वो सारा चीज़ें दिमाग से चली जाती हैं। सो इसीलिए मैं भी अपने टारगेट सेट करके ही पढ़ाई करती हूँ। और देखिए डेली पढ़ें, लेकिन अगर कम भी पढ़ पा रहे हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है। सपोज़ अगर 2 सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं डेली तो उसको कंटिन्यू करिए, क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बीच में स्किप हो जाएगा, मीन्स 1 से 2 दिन भी अगर आपने पढ़ाई नहीं की, तो सोचिए ऐसा लगेगा कि काफ़ी टाइम हो गया इस चीज़ को रिवाइज किए हुए, और वो चीज़ें हो सकता है याद भी ना आए। सो देखिए पढ़ाई के लिए कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा पढ़िए लेकिन डेली पढ़ना पड़ेगा तो ही ये चीज़ें याद हो पाती हैं। और मेरे एक व्यूवर का कमेंट आया हुआ था कि दी अगर हम घटना चक्र से पढ़ाई करते हैं तो उसको किस तरह से पढ़ाई करें। सो देखिए घटना चक्र तो वैसे तो सारी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट है और आप घटना चक्र से तो पढ़ना ही है सभी को। लेकिन जैसे एक होता है तरीका पढ़ने का कि अगर आप पढ़ रहे हो तो उसके सिर्फ पढ़िए मत, उसके नोट्स भी प्रिपेयर करिए। क्योंकि अपने खुद के नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि जब भी एग्ज़ाम आए या उससे पहले जब भी आप लर्निंग के लिए बैठें तो वो चीज़ें रिवाइज होती चली जाएँ। तो मेरा मानना है कि नोट्स बना बना के ही पढ़िए, उसको लिख लिख के ही पढ़िए, ताकि जो नोट्स आप प्रिपेयर करेंगे वो आपके एक जगह मिलेंगे। क्योंकि बुक जब रिवीजन का टाइम आएगा तो बुक के पेज आप बार बार पलट के नहीं देखेंगे। अगर देखेंगे भी तो कई बार ऐसा होता है वो चीज़ हमें मिलती भी नहीं है। सो इसलिए नोट्स जब आप खुद के प्रिपेयर करेंगे तो आपको एक जगह मिल जाएंगे और वो चीज़ ज़्यादा ईजी लगने लगेगी, क्योंकि वो इकट्ठे हो जाएंगे और जब भी आप रिवीजन करेंगे वो आपको आसानी रहेगी।
सो फ्रेंड्स, मैं भी ऐसे ही रिवीजन करती हूँ। मीन्स जब भी मैं लर्न करने के लिए कोई भी सब्जेक्ट बैठती हूँ, सबसे पहले आप देखते होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा लिखती हूँ, क्योंकि ना लिखने से हमारी प्रैक्टिस होती है। और देखिए, जो लोग लिखने में थोड़ी सी भी काम चोरी करते हैं, मीन्स कि अगर लिखने में थोड़ा सा उनको लगता है आलस कि नहीं हम बुक से पढ़ लेंगे, तो देखिए हर किसी के पढ़ने का तरीका हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन जब आप राइटिंग करेंगे ना, जैसे सपोज मेंस का जब एग्जाम आएगा, ऐसे राइटिंग होगी, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लिखने की हैबिट ना एक दिन में डेवलप नहीं होती है। उसको आप अभी से अगर प्रैक्टिस करेंगे, हर चीज़ के नोट्स बनाएंगे, तो वो खुद ब खुद आपकी जो हैंड राइटिंग है वो भी अच्छी हो जाएगी और साथ में लिखने की हैबिट भी डेवलप हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने दोपहर का खाना बना लिया था और हम सभी ने खाना खा के, मुझे क्योंकि दोबारा पढ़ाई करने के लिए बैठना था, सो यहाँ पे मेरा 3rd स्टडी स्लॉट है और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। और देखिए फ्रेंड, ऑनलाइन ही मैं अभी पढ़ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे यूपी जीके है और उसके कुछ नोट्स हैं, वो मैं दोबारा ही बना रही हूँ, क्योंकि जो मैंने बैच परचेज़ किया हुआ था, कुछ लोग बोल रहे थे कौन सा बैच है, सो मैंने देखो उनको बार बार बताया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखा है, तो वहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। वो कल वाला जो वीडियो था उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ था कि आप वहाँ से अगर आपको अच्छा लगे तो वो बैच परचेज कर सकते हैं। सो मैं उसी बैच से ही ऑनलाइन अभी कर रही हूँ और जो भी मतलब पिछला जो भी रिवीजन है, वो सारी चीज़ें मैं दोबारा से वो सारी क्लासेस देख रही हूँ, क्योंकि अभी तो टाइम है, तो वो सारी क्लासेस देखने का हमें टाइम मिल रहा है, तो इसीलिए मैं वो सब चीज़ें रिवीजन पे तौर पे कर रही हूँ। और अपनी स्टडी करने के बाद में देखिए थोड़ा सा मुझे रेस्ट लेना था, क्योंकि कंटिन्यूस तो कोई भी नहीं पढ़ सकता है। सो बस रेस्ट लेने के मैं भी अपनी बालकनी में आ गई थी। और देखिए यहाँ पे पॉट रहता है ये मिट्टी वाला, सो इसमें मैं हमेशा पानी भर के रख देती हूँ, ताकि जितने भी बर्ड्स आते हैं इस तार में बैठती हैं, आप देख सकते हैं सामने। सो वहाँ पर बैठने के बाद में अगर यहाँ पर मैं कुछ भी खाने के लिए रखती हूँ या पानी उसके लिए रखती हूँ, तो वो सब आके अच्छे से खा भी लेती हूँ और पी भी लेती हैं। सो ये मैं डेली काम कर लेती हूँ, मीन्स उनका जो पानी होता है वो चेंज कर देती हूँ, और कुछ भी होता है रखने के खाने के लिए जो भी वो खाते हैं, मीन्स ग्रेन्स वगैरह, तो वो सब चीज़ें मैं रख देती हूँ। और रेस्ट लेने के बाद में अगेन आ गई थी अपनी स्टडी करने के लिए। और यहाँ पे मैं अब हिंदी पढ़ रही हूँ। और हिंदी में देखिए, इससे पहले जब आपके साथ लाइव ले रही थी तब मैं शुद्ध वर्तनी और शुद्ध अशुद्ध वाक कर रहे थे हम लोग, लेकिन इसके बाद वो जो चैप्टर था वो ख़त्म हो गया था और अब मैंने स्टार्ट किया है विलोम शब्द। सो इनका रिवीजन चल रहा है, क्योंकि हम बार बार रिवीजन करेंगे तो ही इस चीज़ में फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हिंदी तो सबको पता है बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है, और इसको तो डेली बेसिस पे आप लोग भी जैसे कि 1 आवर आप दे दीजिए, तो हिंदी क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और 60 में से कम नहीं तो 55 प्लस तो नंबर जो हैं वो पक्के होने ही होंगे, क्योंकि बार बार जब रिवीजन होगा तो वो चीज़ें हैंड में बिल्कुल आ जाएंगी, और हम बार बार प्रैक्टिस जिसको करते हैं और देखते रहते हैं तो वो चीज़ें हमें बहुत अच्छे से याद भी हो जाती हैं। सो बस वो जो चैप्टर था शुद्ध वर्तनी वो ख़त्म करने के बाद मैं अब विलोम शब्द स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग का भी अगर ख़त्म हो गया हो तो आप भी मेरे साथ विलोम शब्द स्टार्ट कर सकते हैं, और ये भी मैं चैप्टर 2 से 3 दिन में ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। और जैसे ये ख़त्म हो जाएगा वो नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा वो मैं आपको बता दूँगी, फिर वो स्टार्ट कर दूँगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। फ्रेंड्स, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।